मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। महात्मा कागभूषुंडी का सुंदर आश्रम, उनके सुंदरानुखार बिंद से निकली हुई राम कथा पक्षराज गरुण के मन को अपार आनंद की प्राप्ति कराती है। जब पक्षराज गरुण भगवान श्री राम की कथा कागभूषुंडी के माध्यम से श्रवण कर चुके, तब उन्होंने एक प्रश्न किया कि महात्मन ये बतलाएं, इतना सुंदर आपका आश्रम है, इसकी विशेषता क्या है जो यहाँ मेरे प्रवेश करते ही मेरे समस्त दुखों का विनाश हो गया, दुखों का अंत हो गया, मेरे अज्ञान का विनाश हो गया और मैं परमात्मा के चरणारविंदों का चिंतक बन गया। इतनी सुंदर राम कथा आपने सुनाई, शरीर आपका कौवे का है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर राम कथा कहने वाला काग की शरीर को क्यों धारण किए हुए, इस आश्रम की विशेषता क्या है। पक्षराज गरुण के प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना महात्मा कागभूषुंडी ने। बोले, देखो पक्षराज, आप तो पक्षियों के राजा हैं, मैंने राम जी की भक्ति को हृदय में धारण किया है। राम भगति लही विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। यही तन राम भगति मोहि जामी, ताते यहो तन प्रिय मोहि स्वामी। आपने जो ये कहा, इस शरीर से आप राम कथा सुना रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा, इसी शरीर से हमें राम कथा की प्राप्ति हुई है। जिससे जरा भी स्वार्थ होता है, दुनिया उस पर प्रेम करती है। इस शरीर से मुझे राम कथा की प्राप्ति हुई, तो मुझे भी अपने इस शरीर से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। तजौ न तन निज इच्छा मरना, मैं इच्छा मृत्यु के वरदान को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं अपने इस शरीर को इसलिए नहीं त्यागता हूँ कि इसमें मुझे राम की भक्ति करने का अवसर मिला, राम कथा कहने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग नहीं करता हूँ। और आपने जो कहा कि आश्रम में आने से ऐसा क्यों हो गया, तो उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान के नाम का जाप होता है, जहाँ परमात्मा के नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ भगवान की अविद्या माया का प्रवेश नहीं होता है। वो स्थान समस्त सुखों को देने वाला होता है। चाहे कोई कितना भी सुंदर शरीर वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि वो राम भक्ति से रहित है, राम जी के चिंतन से रहित है, तो संसार में ऐसे प्राणियों को सुखानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम जी की जो भक्ति है, राम जी की जो आराधना है, राम जी की जो साधना है, कई जन्मों के पापों का विनाश करके जीवन को निर्मल और पावन बना करके परमात्मा के चरणारविंदों में समर्पित कर देता है। भगवान श्री राम जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी जो भक्ति है वो साधारणतया जल्दी प्राप्त नहीं होती है। महात्मा लोमस की कृपा से वो भक्ति मुझे मिली, जिसको प्राप्त करके मैंने अपने जीवन में परमात्मा के चिंतन के कार्य को प्रारंभ किया और भगवान के स्मरण के कार्य का आरंभ करते हुए अपने जीवन को हमारे द्वारा पावन बनाया गया। हे पक्षराज गरुण, इसीलिए मैं अपने शरीर का त्याग नहीं करता हूँ। हमारे आश्रम में प्रत्येक दिन भगवान की कथा होती है। उस कथा को सुनने के लिए तमाम पक्षी आते हैं और सब लोग बड़े प्रेम से उस कथा का रसपान करते हैं। जहाँ कथा होती है भगवान की, वह स्थान पुनीत और पवित्र हो जाता है। भगवान की भक्ति के बिना ये शरीर व्यर्थ है। चाहे जितनी सुंदर काया हो, चाहे जितनी सुंदर तुम्हारे घर में माया हो, चाहे जितना सुंदर तुम्हारा मकान हो, चाहे जितने धन के तुम मालिक हो, लेकिन याद रखना, यदि आपके भीतर भगवान की पावन भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए मैंने पहले आपसे बताया कि राम भगति लही विधि सम देहि,
कभी कोविद न प्रशंसति। जिस शरीर से राम की भक्ति नहीं होती उसकी प्रशंसा ना तो कवि करता है, न विद्वान करता है, न देवता करते हैं। वो शरीर मृतक के समान है जिसमें राम जी की भक्ति प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार राम जी की भक्ति को करते हुए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनकी कथा को सुनते हुए अपने जीवन को पापों से मुक्त करके परमात्मा के चरणारविंदों में समर्पित किए रहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।